क्या शरद पवार की मर्जी से अजीत पवार के हाथों में एनसीपी की कमान चली जाएगी? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार के एनसीपी को छोड़ने के यानी कि एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने के ऐलान के ठीक बाद जो कुछ भी हुआ वो शरद पवार की मंजूरी के बिना मुमकिन होना किसी को भी यकीन नहीं था। जैसे ही शरद पवार ने यह ऐलान किया कि वो पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ना चाहते हैं, एनसीपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शरद पवार को घेर लिया और उनसे अपने फैसले पर विचार करने की, पलटने की और पार्टी के अध्यक्ष पद पर बने रहने की अपील करने लगे। लेकिन इन ढेर सारे बयानों से अलग एक बयान, और वो भी लगातार अलग होता दिखाई दे रहा था। वो बयान किसी और का नहीं था, वो बयान था अजीत पवार का। अजीत पवार ने शरद पवार के कहने के बाद सबसे पहले माइक अपने हाथ में लिया और कहा कि पार्टी एक कमेटी बनाएगी और एक बेहतर नाम शरद पवार के सामने रखेगी जो कि पार्टी को संभाल सके। एक और जहां अजीत पवार पार्टी में बदलाव कैसे आएगा इस पर बात कर रहे थे, तो उनके ठीक बाद जब एनसीपी के दूसरे नेता बोलने शुरू हुए तो उनके सुर बहुत अलग थे। इन बड़े नेताओं में प्रफुल्ल पटेल, जयंत पाटिल, छगन भुजबल, जितेंद्र आव्हाड और कार्यक्रम में मौजूद तमाम कार्यकर्ता शामिल थे जो शरद पवार से उनके फैसले को वापस लेने की अपील कर रहे थे। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि शरद पवार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, वो कार्यकर्ताओं की बात सुनेंगे, इस बात का यकीन हम करते हैं। जयंत पाटिल तो जब बोलने आए तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि शरद पवार पार्टी में जो भी बदलाव लाना चाहते हैं वो उसको ले आए। शरद पवार का यह फैसला स्वीकार ही नहीं होगा कि वो अपना पद छोड़ दे। छगन भुजबल ने कहा कि हमारी शरद पवार ही कमेटी हैं, वही हमारे नेता हैं और वही हमारे अध्यक्ष हैं। यानी कि छगन भुजबल जो बोल रहे थे वो अजीत पवार की कमेटी वाली बात से बहुत अलग था। जितेंद्र आव्हाड भी बोलते बोलते रो पड़े और कहा कि आपके बिना हम लोगों के बीच कैसे जाएंगे? आपके चेहरे से ही तो हमारी पार्टी की पहचान है। जिसे भी सत्ता चाहिए वो चले जाएं, हमें तो आप ही चाहिए, यानी कि शरद पवार चाहिए। इसमें एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि तमाम जो नेता जिस बात को कर रहे थे वो अजीत पवार के दिए गए बयान के ठीक उलट थी। अजीत पवार ने सबसे पहले कहा कि शरद पवार की उम्र हो गई है, पार्टी में एक नया नेतृत्व आना चाहिए, पार्टी की कमान अगले व्यक्ति को जाएगी और शरद पवार के आशीर्वाद से जाएगी। लेकिन उसके बाद जितने भी नेता बोले उन्होंने कहा कि हमको शरद पवार ही चाहिए। यानी कि दो अलग अलग सुर एक ही मंच पर साफ दिखाई दे रहे थे, वो भी उस मंच पर जहां शरद पवार मौजूद थे। लेकिन इन सब के बाद एक बार फिर अजीत पवार ने मंच पर आकर माइक थामा और वो कहा जो शायद किसी के भी सुर से सुर नहीं मिला रहा था। अजीत पवार ने कहा कि इस तरह इस्तीफा वापस लेने का दबाव डालना ठीक नहीं है। तमाम नेता शरद पवार से उनके इस अध्यक्षीय पद से इस्तीफे को वापस लेने की बात कर रहे थे। शरद पवार के इस फैसले में भावुक होने की वजह नहीं है। जो भी नया अध्यक्ष होगा वो पार्टी के लिए ही काम करेगा और हर फैसले में शरद पवार का मार्गदर्शन मिलेगा। अजीत पवार ने आगे ये कहा कि शरद पवार के इस्तीफे की घोषणा तो 1 मई को होने वाली थी, लेकिन महाविकास अघाड़ी की रैली के चलते इस घोषणा को एक दिन के लिए टाल दिया गया और आज यानी कि 2 तारीख को यह घोषणा शरद पवार ने अपने मुंह से कार्यकर्ताओं के बीच में की है। अजीत पवार ने सोचा कि उनके ये बोलने के बाद कार्यकर्ता उनकी बात को, उनकी राय को मान जाएंगे, लेकिन कार्यकर्ता अजीत पवार की इस राय से इत्तेफाक रखते दिखाई नहीं दिए। कार्यकर्ता अड़े रहे कि वाईबी चौहान सेंटर में सबके सामने शरद पवार अपने फैसले को वापस ले। कार्यकर्ता रोते रहे, अपील करते रहे। अजीत पवार इशारों से उनको समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई भी कार्यकर्ता नहीं माना। उसके बाद प्रफुल्ल पटेल ने भी कार्यकर्ताओं से अपील की, लेकिन कार्यकर्ता एक ही बात कह रहे थे कि उनको शरद पवार चाहिए और अध्यक्ष के तौर पर ही चाहिए। एक बार फिर जो सवाल सबसे पहले हमने पूछा उसको दोबारा दोहरा देता हूं कि क्या शरद पवार की मंजूरी के बिना यह सब कुछ हो पाता? यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जिस भीड़ में, जिन कार्यकर्ताओं के बीच में सिर्फ शरद पवार के नाम की चर्चा हो, वहां जहां लोग शरद पवार के लिए रो रहे हों, शरद पवार के इशारे पर जयंत पाटिल जैसे नेता को माइक मिला हो, वो जयंत पाटिल जो कि खूब भावुक हो गए। शरद पवार जयंत पाटिल के बोलने के दौरान सबको चुप करा रहे हों और खुद जयंत पाटिल को सुन रहे हों, पूरा हॉल सत्ता को छोड़कर शरद पवार के साथ होने की बात कर रहा हो, वहां अजीत पवार बिना रुके, बिना टोके ये कह दें कि हमें आगे बढ़ना है,
नए अध्यक्ष की बात कर लें, लोगों से ये तक कह दें कि बार बार शरद पवार को ना समझाया जाए, उन्होंने फैसला कर लिया है जो कि अब सिर्फ बताया जा रहा है। क्या यह सच में मुमकिन हो सकता है? शरद पवार को जानने वाले लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। शरद पवार की सहमति के बिना, शरद पवार के मंच से, जहां उन्होंने खुद एक ऐलान किया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अजीत पवार जो कुछ कह रहे हों उसमें शरद पवार सहमत ना हो। अगर शरद पवार उन बातों से सहमत नहीं होते तो वो एक इशारा कर देते। जैसे उनके एक इशारे पर जयंत पाटिल के लिए सब खामोश हो गए, जयंत पाटिल को माइक मिल गया, ठीक वैसे एक और इशारे पर अजीत पवार को बोलने से बीच में रोका जा सकता था। उन तस्वीरों को दोबारा देखिए, अजीत पवार कहां बैठे हैं, मैसेज आधा यहीं से साफ हो जाता है। शरद पवार के बगल में उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी के ठीक बगल में बैठे हैं अजीत पवार, जो बीच बीच में शरद पवार की पत्नी के कान में कुछ बात कह रहे हैं, सलाह मशवरा भी कर रहे हैं। वो जो कुछ भी बोल रहे हैं, अगर वो शरद पवार को मंजूर नहीं होता तो एक बार फिर इस बात को हम कह रहे हैं कि शरद पवार को जानने वाले लोग कह देते हैं कि वो टोक देते। शरद पवार ने, जो महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े एक्सपर्ट हैं या मीडिया रिपोर्ट्स हैं, वो बता रही हैं कि जो भी फैसला किया वो कुछ सोच समझ कर किया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये कि शरद पवार अब एनसीपी पे नया नेतृत्व चाहते हैं, उन्होंने परिवर्तन का फैसला कर लिया है। और इन सब के बीच में जो इशारे मिल रहे हैं वो ये कि ये चेहरा अजीत पवार का ही हो सकता है, क्योंकि वही एक अलग राय शरद पवार के सामने रखते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अजीत पवार को एनसीपी की कमान देने से पहले शरद पवार ने यह भी साफ कर दिया है कि इस पार्टी में पूरा कंट्रोल अभी भी उनका है, और भले ही चेहरा बदल रहा हो लेकिन सिक्का शरद पवार का ही चलना है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों में पार्टी में टूट से लेकर बीजेपी के साथ अजीत पवार के जाने के कयासों के बीच शरद पवार का ये दांव क्या एनसीपी की सारी समस्याओं को, हाल ही में एनसीपी का जो नेशनल स्टेटस है वो भी खत्म हुआ है, इन सारी समस्याओं को एक साथ सुलझा देगा? ये तो वक्त के साथ ही पता चल पाएगा। मन से उजाला कर चले, मन से